5 लिखो जी। हमारा चल रहा है ये री चैप्टर नंबर 5, इट्स चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलो ठीक, मेहरबानी। चैप्टर नंबर 5। और अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 4 कर लिया था। अभी करते हैं पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स पार्ट नंबर 5। इट्स ओके मैम, कोई बात। लिखें जी, ग्राफ द रीजन, ग्राफ द रीजन। अच्छा लिखें जी 3x प्लस 7y। चलो ये बैठे रहे। 3x प्लस 7y ग्रेटर आर इक्वल टू 21। एक मेरे बच्चे ये है, फिर लिखें y लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 4। शुरू करिएगा मेरे बच्चे। अच्छा बताएं, आपको याद है मैंने आपको जो तरीका बताया हुआ इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनाने का, आप दोनों को पहले क्या सपोज करते हैं, इक्वल। तो आप मेरे बच्चे दोनों को इक्वल सपोज करें। लिखें सॉल्यूशन, मेरे बच्चे लिखें ये री सपोज, ऐसे करके अपने दो हिस्से बना ले। बच्चे इधर देखिएगा, आप अगर इनइक्वालिटीज को ग्राफ बनाना चाहते हैं तो पहले इन दोनों को क्या सपोज करोगे, इक्वल सपोज करेंगे। इससे चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 इनइक्वालिटीज हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले आप इनको सपोज करोगे इक्वल। ये देखें जी 3x प्लस 7y इक्वल 21, इसको भी इक्वल सपोज कर लोगे, मतलब y बराबर है 4 के। अच्छा फिर तरीका कार मेरे बच्चे क्या होता है कि आप इसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं, वैल्यू निकलती है y की जगह 0 पुट करके वैल्यू किसकी, x की। इससे पहले निकालें, ये देखें पुट x इक्वल 0। अगर x की जगह 0 पुट करूंगा 0 प्लस 7y इक्वल 21, इसका मतलब है 7y इक्वल 21। अगर y निकाला जाए तो 7 3 21। अच्छा अगर हमने x की जगह 0 पुट किया तो वैल्यू किसकी निकली, y की। अब मेरे बच्चे इधर y की जगह 0 पुट करेंगे, ये देखें y की जगह 0। अगर y की जगह 0 किया 3x प्लस 0 इक्वल टू 21, इसका मतलब है 3x इक्वल टू 21। अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो 7 निकलेगी। पहले बताएं इट्स ओके। और याद रखना मेरे बच्चे इधर कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर हमें वैसे ही वैल्यू मिल गई। इट्स ओके ना। हाँ अब आप ऐसे करो कि दो लाइनें हैं, दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। दिस इज कॉल्ड विच थिंग, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। यू नो इट्स एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस। अच्छा हम देखें पहली लाइन को देखें, ये इसके अंदर x 7 है, मतलब प्लस 7 है। ये बताएं अगर x प्लस 7 है तो पॉजिटिव एक्सिस की जानिब कितने यूनिट जाओगे, 7। अब ये देखें इधर जी 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं 7 यूनिट्स चल पड़ा। अच्छा फिर मुझे बताओ इसका y 3 के बराबर है, ये बताएं y प्लस 3 है या माइनस 3 है, प्लस 3। अच्छा अगर y प्लस 3 है तो मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे, लेकिन कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो आप मेरे बच्चे ऊपर चले जाओ, ये 1 2 3, और ऐसे करो इन दोनों को आपस में मिला लो, ये हमारी एक लाइन निकल आई है। बेशक आप ऐसे करें कि इसको लिख दें कि ये लाइन नंबर कौन है, 1। अच्छा अब मेरे बच्चे दूसरी के बारे में देखना, ये बताएं दूसरी में y किसके बराबर है, 4 के। अच्छा और वो y प्लस 4 है, इसका मतलब है पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर। अब लेकिन कितने यूनिट, 4 यूनिट। अब ये देख लें 1 2 3 मैं पहले गया हूं, थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊंगा तो ये 4 यूनिट चले। अच्छा और इस बात के ऊपर भी गौर करें तो यहां पर सिर्फ y की वैल्यू है। अगर किसी लाइन के सिर्फ y की वैल्यू हो, x की वैल्यू ना हो, इसका मतलब ये होता है कि उसने एक्सेस को काट नहीं करना है। इसका मतलब अब जिस लाइन ने एक्सेस को काट ही नहीं करना, वो फिर एक्स एक्सेस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जिसने एक्सेस को काट ही नहीं करना, तो ये देख लें।
और y की वैल्यू है भी 4, तो ये स्ट्रेट ऐसे हो जाए। बेशक आप ऐसे कह लें कि ये लाइन नंबर 2 है, इसको नाम दे लें, फिर बाद में भूल जाता है कि केड़ी पहली है तो केड़ी दूई, मिक्स हो जाता है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अब दोनों की चेकिंग करते हैं। लिखें चेकिंग। ये मिक्स तब होती है जब ज्यादा हूं। लिखें ये चेकिंग। अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि दोनों इनइक्वालिटीज को लिखें। पहली कौन सी है? 3x प्लस 7y ग्रेटर इक्वल 21। ये मुझे बताएं, बड़े अच्छे तरीके से आपको पहले लेक्चर से पता होगा कि चेकिंग के लिए x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं। ये चेकिंग के लिए भाई इसको ओरिजिन टेस्ट भी कहा जाता होता है, इस वजह से इसके अंदर x की जगह 0 y की जगह 0। जब ये दोनों 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 जमा 0 ग्रेटर इक्वल 21, 0 ग्रेटर इक्वल 21। 0 21 से बड़ा है? 0 तो 21 से बड़ा कोई नहीं होता। 0 तो 21 से क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब ये वाली बात क्या है? फॉल्स है। आप लिख दें पहली लाइन के साथ f कि ये फॉल्स। अब मेरे बच्चे दूसरी को चेक करते हैं। ये बताएं हमारी दूसरी कौन है? y लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, इसके अंदर भी भाई ओरिजिन टेस्ट लगाने के लिए आप x की जगह 0 पुट करोगे और y की जगह 0। ये मुझे बताएं, जब मैं इसके अंदर मेरे बच्चे y की जगह 0 पुट करूंगा, इधर 0 लेस देन इक्वल 4, 0 4 से छोटा है, तो ये वाली बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। आप ये दूसरी लाइन के साथ लिख लें कि ये ट्रू है। अब भाई शेड करने के लिए आपने जरा थोड़ी सी खास मेरी तरफ तवज्जो करनी, बेशक मेरी तरफ ना करें, ग्राफ के ऊपर कर लें, लेकिन तवज्जो चाहिए। इधर देखें, तवज्जो करें। ट्रू मैंने आप लोगों को बड़ा बताया। इधर देखें, अगर किसी का ट्रू हो, इसका मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ट्रू है ना, इसका शेडेड रीजन ऐसे होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ये बताएं ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है? अवे। इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ऐसे करके। अब फिर गौर कर लीजिएगा, इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन है, मतलब इसका ऐसे 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 ऐसे, इसका अवे है ऐसे ऐसे। लेकिन हमने वो लेना होता है जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि दो लाइनों का इकट्ठा चल रहा है। इसका अच्छा, अब आप बेशक देख लेना, दोनों में कॉमन ये है। मेरे बच्चे दोनों में कॉमन ये है। अब बात ये है कि किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछे। मैं बात को फिर रिवाइज करता हूं। इसका ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका फॉल्स अवे, ये दोनों में कॉमन। मजीद परेशान नहीं होना। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट। अभी बड़ी प्रैक्टिस होनी है, 3 लाइनों की होनी है, तो आपको तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट। Question number 3, it's part number first. We have question number 3. Question number 3 and it's part number first. गौर करिएगा जी। लिखें जी 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, जबकि दूसरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y, बताएं, लेस देन और इक्वल टू 12। और मेरे बच्चे यहां पर ये नोट कर लें कि ये एक बात गिवन है, y ग्रेटर और इक्वल 0 है। अच्छा, अभी ये जो बात गिवन है ना कि y ग्रेटर और इक्वल 0 है, आप ऐसे समझ लें, इस बात को भूल जाए, इसको आखिर पे डिस्कस करेंगे। ये मुझे बताएं, आपको दो लाइनों का ग्राफ बनाना आता है? आप ये जो पहली दो इनइक्वालिटीज हैं, चुप करके इसका ग्राफ बनाएं, उस बात को आखिर पे डिस्कस करेंगे। अभी समझ लें वो थी कोई। शुरू करें, बताएं आपको ये बात पता कि अगर दो इनइक्वालिटीज का करना हो तो आप उन दोनों को पहले क्या सपोज करते हैं? इक्वल। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, आगे चल के लिखवाया भी करूंगा, ये जब इक्वल सपोज करते हैं तो इसको उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। एक दफा पेपर में एमसीक्यूज आ गया था ना, इनइक्वालिटी गिवन थी, पूछा गया था कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, तो इक्वल करके वो एसोसिएटेड इक्वेशन। इट्स ओके ना?
फिर अब नॉलेज ना हो तो फिर मसला हो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप इसके अंदर पहले क्या जीरो पुट करते हैं, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, y की जगह जीरो तो x करो, शाबाश। पुट x इक्वल जीरो, जीरो -3y इक्वल 6, -3y इक्वल 6, y की वैल्यू -2 निकल आई। मेरे बच्चे आपने अगर x की जगह जीरो पुट किया तो वैल्यू y की निकल आई। फिर आप ऐसे करो कि y की जगह जीरो पुट करें, लेकिन पुट y इक्वल जीरो। ये बताएं, जब y की जगह जीरो करोगे 2x - 0 इक्वल 6, 2x इक्वल 6 मतलब x बराबर है किसके, 3 के। इट्स ओके मेरे बच्चे। फिर आप ऐसे करें कि इधर भी ऐसे ही करें, पहले किसकी जगह जीरो पुट करोगे, x की जगह 0 + 3y इक्वल 12, 3y इक्वल 12, y विल बी 4 हियर। फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करें कि इसके अंदर y की जगह जीरो पुट कर दें, लिखेंगे पुट y इक्वल 0। जब y की जगह जीरो करोगे तो 2x + 0 इक्वल 12, इसका मतलब है 2x इक्वल 12। अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो शायद 6 निकलती है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बना लें। ये मुझे बताएं, अगर पहली लाइन को देखें तो उसमें x3 है, मतलब +3 है। +3 का मतलब है पॉजिटिव एक्सिस की जानिब आप मेरे बच्चे 3 यूनिट चल पड़ो। पहली लाइन को देखें, उसका y -2 है। ये बताओ, अगर इसका y -2 है, ऊपर नहीं जाओगे, किधर जाओगे, नीचे। लेकिन कितने यूनिट, 2। तो मेरे बच्चे नीचे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये मैं 2 यूनिट चल पड़ा, ये -2। अच्छा, अब आप इन दो को मिला लो, लेकिन इसको कहना कि ये लाइन नंबर 1 है। अब मेरे बच्चे दूसरी लाइन को देखें, इसके अंदर x6 है। अच्छा, x + 6 है, इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सिस की जानिब, लेकिन कितने यूनिट, 6। तो मेरे बच्चे इधर आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, ये मैं 6 यूनिट चल पड़ा। जबकि उसका y +4 है दूसरी लाइन का। अच्छा, अगर उसका y +4 है तो पॉजिटिव y एक्सिस की जानिब, लेकिन कितने यूनिट, 4। तो ये बताओ मेरे बच्चे, ये देख लें, इधर हमें 1 2 3 और ये 4, ये 4 यूनिट चल पड़े। आप फिर ऐसे करो कि इन दोनों को मिला लो, लेकिन आप इसको मेरे बच्चे कहोगे कि ये लाइन नंबर कौन सी है, 2। ये मेरे बच्चे लाइन नंबर 2 है। अच्छा, दोनों आपको लाइनें मिल गई, इट्स ओके। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि दोनों की चेकिंग करते हैं, लिखेंगे चेकिंग, दोनों की हम चेकिंग करते हैं। आप पहले वाली लाइन लिखें, 2x - 3y ≤ 6। ये बताएं, मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि चेकिंग के लिए इसके अंदर x की जगह 0 और बिकॉज वी चेक इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। अगर कोई बच्चा ये कहे कि x की जगह 0 और y की जगह 0 क्यों करते हैं, आप वो देखते हैं ना ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स अवे ओरिजिन, तो ओरिजिन के हवाले से पोजीशन चेक कर रहे होते हैं, इसलिए x की, इसलिए इसको ओरिजिन टेस्ट भी कहा जाता है। इट्स ओके ना। लिखेंगे मेरे बच्चे कि पुट एक x की जगह 0 और एक y की जगह 0, ये दोनों 0 0 पुट करोगे, <6, 0 6 से छोटा है, तो ये वाली बात क्या है, ट्रू है। आप ऐसे करें, लाइन नंबर 1 के साथ t लिख लें। अच्छा, फिर दूसरी लाइन देखें जो कि हमारी है 2x + 3y <= 12। आप मेरे बच्चे इसकी अगर चेकिंग चाहते हैं, इसके अंदर भी x की जगह 0, y की जगह 0, बोथ विल बी 0 <= 12, 0 <= 12, 0 12 से छोटा है, तो ये वाली बात भी क्या है, ट्रू है। इधर दूसरी लाइन के साथ भी ट्रू लिख दें। अच्छा, अब आप लोगों ने तवज्जो कर रही है, क्योंकि दोनों क्या निकल आए, ट्रू। और ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ट्रू होने का मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये थोड़ा सा इशारे के ऊपर गौर करिएगा, ये देखिएगा, इसका ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन ऐसे, इसका ट्रू ओरिजिन की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन ऐसे। अब दोनों में जो कॉमन है ना, वो ये बन रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊंगा। इधर प्लीज गौर करिएगा, गौर करिएगा। कौन पॉजिटिव है, वाई। सुने, कौन पॉजिटिव है, आपने एक बात मुझे बतानी है, ये निशानी बता रहा हूं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। बताएं, अगर वाई पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस को बताओ कौन कौन टच करता है, फर्स्ट और सेकंड। अगले कुछ सवालों के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा, फिर आपने देखना है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसको टच करता है, फर्स्ट और फोर्थ को। अब कौन पॉजिटिव है, वाई।
अगर y पॉजिटिव है तो आपने कहा जो भी कॉमन रीजन है वही होगा, लेकिन पहले और दूसरे से बाहर नहीं जाना। अगर x पॉजिटिव होता अगले पार्ट्स में होगा तो आपने पहले और चौथे से बाहर नहीं जाना, लेना वही कॉमन है, लेकिन उस कॉमन के अंदर से पहले और दूसरे से बाहर नहीं जाना। अब मुझे बताओ, आपने कहा ये इधर, आपने कहा ये इधर, कॉमन ये सारा बन रहा है, लेकिन हमने रहना है सिर्फ पहले और वजह पता है, क्योंकि पहले और दूसरे में y पॉजिटिव होता है। ये निशानी बता रहा हूं, पॉजिटिव x को देख लिया करें जिसको टच कर रहा है, तो आप मेरे बच्चे ऐसे करके बनाओ। ना समझ आई हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ना समझ आई हो आप डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, नो इशू। ये पूछे नहीं समझ आई? हाँ ओके, एक और करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह बात क्लियर हो, लेकिन याद रखना भाई, बात सुने। अब ना ये भी मेरी मजबूरी है कि अब ये 3 का पहला पार्ट करवाया, अब मैं 6 करवाने लगा, दरमियान वाले आपने खुद करने। इट्स ओके अगर मैं सारे करवाऊं तो आपका टाइम जाया होगा, है आसान। इट्स ओके ना? तो लेकिन आइडिया आपको सारा इसमें होता जाएगा, पहला आखिरी। अब आखिरी जो है उसमें x पॉजिटिव है, एक वो हो जाएगा। अब दरमियान वाले इसी तरह की लिखें, क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 6, क्योंकि वो टाइम पे खत्म भी तो करना है ना, वो जो आपको 4-5 दिन का वादा किया हुआ, ठीक है ना, वो इसी तरह ही पूरा होना है। अगर हर पार्ट करवाऊं तो फिर नहीं होगा जी। अब मेरे बच्चे लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर मेरे बच्चे 6 लिखेंगे। दरमियान वाले ट्राई करें, जरूर ट्राई करें, किताब के अंदर आंसर देखें, आंसर के ऊपर ग्राफ बना हुआ है, मतलब समझ लें जवाब के अंदर ही इसका सोल्यूशन है। लिखें 3x प्लस 7y लेस देन और इक्वल टू 21। फिर जी 2x बताएं माइनस y ग्रेटर आर इक्वल टू -3। अच्छा भाई बताओ, यहां पर ये गिवन है x ग्रेटर आर इक्वल 0। क्या मेरे बच्चे बताओगे x ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब है कौन पॉजिटिव है? x। लेकिन ये आखिर की बात है, जब हम शेड कर रहे होंगे तो ये वाला नॉलेज हमारे वहां पर काम आएगा कि x पॉजिटिव होगा तो हम रहेंगे पहले और चौथे में। चलो कोई बात नहीं, आप चुप करके 2 लाइनों का ग्राफ बनाएं जैसा कि आपको तरीका आता है। आप लिखेंगे ये सॉल्यूशन, ये भाई लिख लें, इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी। ये बताऊं क्यों लिखा है, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि ये इनइक्वालिटी को जब इक्वल सपोज करते हैं तो ये उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होती है। इट्स ओके ना? इट्स ओके ना? हाँ, ये आपके नॉलेज के लिए ना, क्योंकि अब आपको ग्राफ बनाना आ गया है ना, तो अब आपको दूसरी बातें भी ऐसे ऐसे सिखानी है, क्योंकि कुछ बातें फिर मैंने आपसे छुपाई हुई भी हैं। ये -3 ऐसा ऐसा फिर बतानी पड़ती है। अब लिखेंगे पुट x की जगह 0 प्लस 7y इक्वल 21, 7y इक्वल 21, y विल बी 3। अच्छा, अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो वैल्यू y की निकल आई, फिर ऐसे करें y की जगह 0 पुट कर लें, y की जगह 0, इट विल बी 3x प्लस 0 इक्वल 21, 3x विल बी 21, x विल बी 7। अच्छा, इधर भी मेरे बच्चे ऐसे कर लो कि इसके अंदर पहले x की जगह 0 कर लो, तो 0 -y बराबर है -3 के, -y बराबर है -3 के, मनफी विल बी कैंसल, सो यू विल बी हैविंग y इक्वल टू 3। अच्छा, फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करो, आपने x की जगह 0 लिया है, अब आप ऐसे करें y की जगह 0 लें, इट विल बी 2x -0 इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू -3, यहां से x की वैल्यू -3 बटा 2,
ये भाई आप लोगों को अक्सर बताया हुआ है कि जब बटे में आ जाए तो उसको इशारे में तब्दीली कर लिया करें। तो ये -3/2 का मतलब है -1.5। ये भाई कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर लेना, इट विल बी -1.5। अब आप मेरे बच्चे ऐसे ही कर लो कि आप ना इन दोनों को ड्रा करो, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ये दोनों को मेरे बच्चे एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रा करोगे। अच्छा पहले को देखना, एक्स बराबर किसके है? 7 के। तो बताएं मैं +7 है, आगे जाऊं या पीछे? आगे। लेकिन आगे कितने यूनिट? 7 यूनिट। अब ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं चला गया। अच्छा अब बताएं, जो पहली लाइन है उसका y+3 है। अच्छा +3 का मतलब है ऊपर जाऊं या नीचे? लेकिन ऊपर कितने यूनिट? 3 यूनिट। ये भाई ऊपर आपने ज्यादा नहीं जाना, ये 1 2 3, ये 3 यूनिट। हाँ आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इन दोनों को मिला लो। ये मिलाना आप लोगों ने सीधी लाइन के जरिए, ये लाइन नंबर 1। अब दूसरी का सोचते हैं, बताएं दूसरी में y कितना है? 3 प्लस का 3, ओ +3 तो पहले भी हुआ है वाओ। अच्छा जबकि उसका x -1.5, ये भाई देखें x इसका -1.5 है, मनफी डेढ़ है। ये बताएं आपने डेढ़ देखा हुआ है? मनफी डेढ़, डेढ़ तो आपने देखा हुआ है, मनफी डेढ़ नहीं देखा होगा। इधर देखना, मनफी डेढ़ इधर होता है। ये अगर -1 है, ये -2 है, तो -1 और -2 के दरमियान होता है -1.5। होप सो बात समझ आ गई हो। अब भी देखना, दूसरी लाइन का y3 है, x -1.5 है। आप ऐसे करोगे, इन दोनों को भी मिला लो। ये आपकी कौन है? लाइन नंबर 2। अब मेरे बच्चे दोनों की चेकिंग करते हैं, लिखें चेकिंग। क्या हमने करना है? चेकिंग। पहली को लिखें 3x + 7y <21। भैया बताएं इसकी चेकिंग कैसे करोगे? इसके अंदर मेरे बच्चे पुट करोगे भला क्या? x की जगह 0 और y की जगह 0। इट विल बी 0 जमा 0 <21। 0 <21, 0 21 से छोटा है, तो ये वाली बात क्या है? ट्रू है। आप लाइन नंबर 1 के साथ टी लिख ले। अच्छा फिर मेरे बच्चे मैं दूसरी को चेक करता हूं, भला दूसरी कौन है? 2x - y > -3। आप मेरे बच्चे इसके अंदर भी x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करोगे। इट विल बी 0 - 0 > -3। 0 ग्रेट, अच्छा याद रखना 0 माइनस नंबर से बड़ा होता है, तो ये वाली बात भी क्या है? ट्रू है। आप बेशक ऐसे करें, दूसरी के साथ भी टी लिख लें। जरा ख्याल करिएगा कौन पॉजिटिव है? एक्स। अगर मेरे बच्चे एक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्स को टच करता है पहला और चौथा, इसका मतलब आपका पहले और चौथे में होगा। बाकी बात देख ले, इधर देखें, इसका ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन। दोनों में कॉमन ये सारा बन रहा है, ये सारा बनेगा, लेकिन हम रहेंगे पहले और चौथे में। तो आप लोगों ने मेरे बच्चे ये ऐसे कर, बताओ नहीं समझ आई? क्योंकि कौन पॉजिटिव था? एक्स। तो हम मेरे बच्चे इसमें रहे। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। लिखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऐसा काम कह रहा है जिसकी वजह से वो लॉन्ग में पेपर में आता है। लिखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और नोट करेंगे इसका पहला पार्ट। और मेरे बच्चे ये भी लिख लें कि ये लॉन्ग के हवाले से, अब ये वाला जो सवाल है लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात। क्वेश्चन ये कहा जाएगा फाइंड कॉर्नर पॉइंट, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू हियर।
लिखे फाइंड जी, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। मेरे बच्चे कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। आप लिखेंगे 2x, हाँ 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6, फिर है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12, और कौन पॉजिटिव है, x। ये लिख लें कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बाकी बातें छोड़ें, ये मुझे बताएं, अगर इसका मैं आपको वो रीजन बनाने को, ग्राफ बनाने को कहूं तो आपको तरीका तो आता है। पहले तो वो काम करें, आखिर पे फिर कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, उसकी डिटेल फिर दूंगा। आप पहले मेरे बच्चे ऐसे करो कि कॉर्नर सॉरी ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। लेकिन आपको पता, ग्राफ बनाने के लिए पहले इन दोनों को क्या सपोज करते हैं, इक्वल। लेकिन वो जो इक्वल सपोज करते हैं उसको कहते हैं, उसकी कौन सी इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। आप मेरे बच्चे लिखें इस ये सॉल्यूशन, बेशक आप लिख लें इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी जी, वो कैसी होगी। आप मेरे बच्चे इन दोनों को इक्वल सपोज करोगे, ये जी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। मेरे बच्चे फिर आप लोगों को पता कि आप इसके अंदर क्या जीरो पुट करते हैं, x की जगह 0, 0 मनफी 3y इक्वल टू 6, मनफी 3y इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू शायद मनफी 2 निकल आएगी। फिर आप ऐसे करो, y की जगह 0 पुट करो। यार ये बताइए कि अगर मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो इट विल बिकम 2x मनफी 0 इक्वल टू 6। इसका मतलब है 2x इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू शायद 3 निकल आई। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी करो। आप मेरे बच्चे इसके अंदर x की जगह 0, तो इट विल बी 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, मतलब 3y इक्वल टू 12, मतलब y इक्वल टू किसके, 4 के। फिर आप ऐसे करो, y की जगह 0 पुट कर लो, 2x प्लस 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू किसके, 6 के। वेरी सिंपल। अब आप ऐसे करो कि दोनों का ग्राफ बनाओ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो। अच्छा जी, इसके अंदर पहली लाइन का देखें, x प्लस 3 है, इधर आ जाए 1 2 और ये 3, ये प्लस 3। अगर मेरे बच्चे पहली लाइन कोई देखें तो उसका y मनफी 2 है, इसका मतलब है ऊपर नहीं जाएंगे नीचे जाएंगे, लेकिन 2 यूनिट, तो ये मनफी 2। अच्छा फिर मेरे बच्चे आप ऐसे करोगे कि इन दोनों को आपस में मिला लोगे और इसको कहोगे कि ये लाइन नंबर 1 है। अच्छा फिर मेरे बच्चे हम लाइन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर x प्लस 6 है। अच्छा 1 2 3 4 5 और ये 6, हम प्लस 6 की तरफ चले गए, जबकि उसका y प्लस 4 है। ये मुझे बताएं, अगर उसका y प्लस 4 है तो ऊपर की जाने लेकिन कितने यूनिट, 4, 1 2 3 और ये 4। बेशक ऐसे करो कि इन दोनों को भी आपस में मिला लो कि ये आपके पास ये चीज आ गई, लेकिन हम इसको कहेंगे कि ये लाइन नंबर कौन सी है, 2। फिर भाई आप लोगों को याद होगा दोनों की क्या करते हैं, चेकिंग। लिखेंगे चेकिंग। अब लिखेंगे ये जी, अब हम पहले तो ये दोनों की चेकिंग करते हैं, 2x माइनस 3y लेस। भाई बार बार कह रहा हूं, इस चेकिंग को ओरिजिन टेस्ट भी कहते हैं। चेकिंग को मेरे बच्चे ओरिजिन टेस्ट भी कहते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अच्छा
तो मेरे बच्चे चेकिंग के लिए आप लोगों को पता, इसके अंदर x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 -0 <6, 0 0 6 से छोटा है, तो ये वाली बात क्या है, ट्रू है। इधर लिख लें कि आपकी लाइन नंबर 1 ट्रू है। अच्छा, अब दूसरी को देखें, 2x + 3y < 12। आप मेरे बच्चे इसके अंदर भी x की जगह 0 और y की जगह 0, इट विल बी 0 + 0 < 12, 0 < 12, 0 12 से छोटा है, तो ये वाली बात भी क्या है, ट्रू है। 0/12 से छोटा होता है, इधर भी t लिख ले। ये बताएं, अब आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ट्रू का मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये भाई इधर एक मिनट देखिएगा, ये ट्रू है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ट्रू है टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन कौन पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है आपने रहना है पहले और चौथे में, पहले और चौथे में, ये ट्रू ये ट्रू, तो दोनों में कॉमन ये बन रहा है, लेकिन हम पहले और चौथे से भी बाहर मेरे बच्चे नहीं जा सकते, तो ये शेड कर लो, थोड़ा सा शेड करके मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, क्योंकि अभी कॉर्नर पॉइंट का मामला रहता है, बड़ी परेशानी होती है लोगों को कॉर्नर पॉइंट निकालने में, लॉन्ग में यही परेशानी है। देखिएगा, मैं कहता हूं आप पहले सुन लें कि कॉर्नर पॉइंट होता क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने रीजन को शेड किया है, ये सोल्यूशन रीजन भी कहलाता है। ये जो शेड किया है इसको मेरे बच्चे सोल्यूशन रीजन भी कहते हैं। कौन सा रीजन, सोल्यूशन रीजन। ये जो मैंने शेड किया है इस रीजन को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन रीजन। जो मैंने रीजन शेड किया है इसका जो कोने हैं, नुक्कर, कोना, उसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। अच्छा, एक मिनट इधर देखिएगा, आपको क्या लगता है, ये अगर सारा रीजन है, इसका एक ये कोन है, एक ये कोन है, एक ये कोन है। मैंने बड़ा नोट किया है, बड़े बड़े टीचर भी इधर प्लीज, वो ये समझते हैं कि ये भी कोना है। बताएं ये कोना है। अच्छा, कोने की मैं आपको एक निशानी बताता हूं, ये मैं कोना बात कर रहा हूं, वो नुक्कर वाला कोना, वो दूसरा कोना नहीं बात कर रहा। ये देखें, कोना ऐसे होता है जहां पर टर्न आ रहा होता है, ये नुक्कर है, कोना है। अच्छा प्लीज ये देखें, ये बताएं यहां पर कोई टर्न आ रहा है, नहीं आ रहा। ये देखें इधर टर्न था, ये कोना है, ये टर्न आ रहा है कोना, ये, और सोल्यूशन रीजन का कोना, इधर उधर भी नहीं आना। आप कहोगे सर ये भी तो कोना है, नहीं, इसको सोल्यूशन रीजन टच नहीं कर रहा। इसका मतलब है आपके जो कॉर्नर पॉइंट है, एक ये निकला, इसको नाम ए का दें, एक ये निकला, इसको नाम दें बी का, एक ये निकला, इसको नाम दे लें किसका, सी का। बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन करते हैं। लिखें कॉर्नर पॉइंट, सवाल के अंदर ही बेशक लिख लें, कोई हर्ज नहीं। कौन सा पॉइंट, हाँ जी लिखें कॉर्नर पॉइंट, लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, मैंने क्या कहा, सोल्यूशन रीजन का कोना। अब इंग्लिश में तो नहीं लिख सकते सोल्यूशन रीजन का कोना, नहीं, आप कहोगे कोने को ना मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वर्टेक्स बोलते हैं, तो आप लिखोगे द वर्टेक्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट। लिखें द वर्टेक्स, और भी इसकी 2-3 डेफिनेशन है, लेकिन अभी एक ही लिखवा रहा हूं। लिखें द, हाँ लिखें द वर्टेक्स किसका जी, ऑफ solution region is called corner point। बताएं क्लियर है, लेकिन उसको निकाल के भी देने। ये देखो भाई, आप इधर देखना, एक बात तो बताओ, ए जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, आपको पता है जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर है, यहां पर वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 4 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0। शाबाश, लिख लें ए का कोऑर्डिनेट विल बी 0 4। और मेरे बच्चे देखें, यहां पर हम लोगों ने बी के देखना है, बी का,
अच्छा मेरे बच्चे, अगर आप बी के ऊपर होर करें, बी के ऊपर, ये मुझे बताएं बी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, लेकिन है तो वाई एक्सिस के ऊपर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इसका मतलब है मेरे बच्चे बी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0, -2। अच्छा याद रखना, ये जो सी है ये किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ सी ऐसा पॉइंट है जो लाइन 1 और 2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने चौथा चैप्टर मुझसे पढ़ा है, ये बताएं आपको चौथे 4.4 के अंदर एक काम करवाता था, दो लाइनों का निकालता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब है सी कौन है? सी है लाइन 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन लाइन 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, वो आपका सी पॉइंट होगा, मतलब तीसरा कॉर्नर पॉइंट होगा। लेकिन पहले लिखें हियर, लिखें जी हियर कौन? शाबाश, सी इज कौन है ये? ना ना, हाँ सॉरी, हियर सी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ मेरे बच्चे किसका? ऑफ लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 का। प्लीज तवज्जो करिएगा। अब आप लाइन नंबर 1 और 2 लिखें, लेकिन बताऊं कौन सी जो इक्वल सपोज की थी, और कांस्टेंट को भी इधर भेज लेना। तो बताएं पहली कैसी आएगी? 2x - 3y -6 बराबर 0 के। बताओ दूसरी कैसी आएगी? 2x + 3y -12 बराबर 0 के। भाई अगर आपको याद हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका 4.4 के अंदर हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। ये देखें, आप ऐसे करोगे, x लिख के नीचे जगह छोड़ देते हो, याद है वो तरीका का? x लिख के नीचे जगह छोड़ देते हैं, फिर y लिख के नीचे जगह छोड़ देते हैं, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ देते हैं। फिर मेरे बच्चे आपको तरीका मैंने बताया कि इसके साथ इसके नीचे भी इधर यहां पर ब्रैकेट लगाते हैं, इधर भी ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इधर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। और फिर मैंने इन बच्चों को कहा पहले के साथ क्या लगाते हैं? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये जरा नोट करें, फिर मैं बताता हूं, प्रोसीजर बताता हूं। एक्स लिख के नीचे जगह छोड़ देते हैं, वाई लिख के जगह 1 के नीचे जगह ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाकी तरतीब से प्लस, मनफी, प्लस। अब ये देखें, मैंने एक्स के नीचे क्या करना है, ये देखिएगा भाई, एक्स के नीचे मैंने क्या करना है। एक मिनट इधर देखना, ये तो बताएं मुझे, मैंने करना एक्स के नीचे है ना, आपने इधर से एक्स को छुपा लेना, एक्स को, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के इसको इससे, ये देखना भाई, ये बताएं -12 को -3 से 36, दरमियान में मनफी 3 को -6 से -18, दरमियान वाला मनफी मनफी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मैं वाई के नीचे करूंगा, अगर मैंने वाई के नीचे करना है तो मैं वाई को छुपा लूंगा, ये देख लें मैंने वाई को छुपा लिया। अच्छा आप बताएं, -12 को 2 से -24, दरमियान में माइनस, 2 को -6 से -12, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 12। अच्छा मैं 1 के नीचे करूंगा, लेकिन अगर मैंने 1 के नीचे करना है तो फिर मैं कांस्टेंट को छुपा लूंगा, ये देख लें, ये कांस्टेंट को, इसको इससे 3 × 2 6, दरमियान में मनफी, 2 को -3 से -6, लेकिन मनफी मनफी प्लस का 6। बताओ बात क्लियर है? अब यूं कर लो ना, एक्स के नीचे बताएं कितना आ जाएगा? 54, वाई के नीचे ये -12 हो जाएगा, बाहर वाला मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, 1 over 12। ये बताएं आपका तो मकसद है वैल्यू निकालना एक्स और किसकी? वाई की। आप एक्स वाली टर्म को अलग कांस्टेंट के बराबर लिखो, वाई वाली टर्म को अलग कांस्टेंट के बराबर लिखो, ये ऐसे दो हिस्से बना के कि x over 54 ये बराबर है 1 over 12 के, और बताएं y over 12 ये भी बराबर है 1 over 12 के। इधर से x निकलेगा जो कि निकलेगा शायद 54 over 12, इधर से y निकलेगा जो कि 12 over 12 निकलेगा। बताएं y की वैल्यू 1 निकल आई, x की वैल्यू ये 6 9 54, 6 2 12, 9/2। अच्छा मजे की आपको बात बताऊं, ये आपका सी पॉइंट है। बताएं भला भाई सी के कोऑर्डिनेट क्या निकला है? बताएं एक्स कितना निकला? 9/2, जबकि वाई 1, ये लिख लें 9/2, 1, और ये आपका आखिरी कॉर्नर पॉइंट। अब मुझे बताएं अगर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ जाए कि कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, तो कहोगे द वर्टेक्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। मजीद हम 1 2 3 लेक्चर लगेंगे, हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा बिल्कुल क्लियर कट तरीके से।